गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आज कंप्लीट हो जाएगा तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, इस चैप्टर में अपनों को क्या करना है, अपनों को करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड किस लिए यूज करते हैं, दो इक्वेशन हो, कैसी इक्वेशन हो, दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन हो, टू वेरिएबल की, और अपनों को उनको सोल्व करके कोई आंसर निकालना है। तो सोल्व करने का अपनों ने पहले मेथड पढ़ा था ग्राफिकली, अब मेथड पढ़ रहे हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अंदर क्या करना था, इसके अंदर था किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू ले लो या y की वैल्यू ले लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, तो आपका एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ जाएगी और आपका आंसर निकल जाएगा। यही है जो 3 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट से आपको पहले इक्वेशन बनानी होगी स्टेटमेंट को समझने के बाद, और उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, उनमें उनकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ये कहता है कि कोई भी दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम है। उनको फाइंड करो। देखो ऐसी इक्वेशन तो आप लोग 8th क्लास से करना शुरू कर दिया। 8th के अंदर आई थी, ऐसे 7th में भी आई थी, 8th में भी आई थी, 9th में भी, 10th में भी। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लेंगे इसको, फिर उनको सॉल्व कर देंगे। ये देखिए सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं। एक इसको बता देता हूँ, आगे वालों को आप लोग खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, सॉल्व खुद करके देख लेना। ये क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर का डिफरेंस है। तो सबसे पहले मुझे 2 नंबर मानने होंगे। मैं मान लेता हूँ लेट आवर नंबर्स आर। कौन से मान लिया मैंने, x, y। मैंने 2 नंबर मान लिए कि नहीं मान लिए। अब यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर पे क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन। देखो ये बिटवीन लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है, ऐसे बिटवीन लिख सकते हैं अपने को। डिफरेंस बिटवीन नंबर्स कितना दे दिया, 26 दे दिया कि नहीं दे दिया। अब आपके पास 2 नंबर हैं, आपके पास दोनों की वैल्यू नहीं है, चाहे तो x - y लिखो चाहे y - x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख देता हूँ x - y = 26। ये देखो कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर, कितने वेरिएबल हैं, 2। तो अगर मेरे को इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो मेरे को कितने वेरिएबल चाहिएंगे, 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिएगी, 2 इक्वेशन चाहिएगी। तो दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, सेकंड में क्या गिवन अपनों को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 1 नंबर इज 3 टाइम टू अदर। अब जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा। ये क्या कहता है, आपने दोनों नंबर माने हैं ना, एक नंबर है आपके पास x, एक नंबर है y। आपको कहता है इसमें से एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, कोई एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम है। तो इसको करने के लिए देखो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख दिया x = 3y, और कोई बच्चा लिख सकता है y = 3x। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो अगर मैं x को लिखूँ तो x = 3y, y को लिखूँ तो y = 3x। इन दोनों में एक सही है, दोनों सही नहीं है। कौन सा सही है, थोड़ा सोचो कौन सा सही हो सकता है। ये देखो y को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये x इज ग्रेटर देन y। मतलब y की जगह आप 1 रखो तो x कितना आ रहा है, 3। y की जगह 2 रखो तो x कितना आ रहा है, 6। y की जगह 3 रखो, x कितना आ रहा है, 9। आपको पता लग गया ना कि x = 3y लिखूंगा तो इसका मतलब है x बड़ा है y से। क्यों, y की जगह 1 रखा तो x तो 3 था, y की जगह 2 रखा तो x तो 6 था, y की जगह 3 रखा तो x तो 9 था। यहाँ देखिए इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन x। क्यों, यहाँ अगर x की जगह 1 रखूँ तो ये 3 है, x की जगह 2 रखूँ तो y क्या है, 6 है।
ये 9 अगर x की जगह 3 रखूँ, कहने का मतलब है अगर मैं x इक्वल टू 3y लेके चलता हूँ तो x बड़ा है, y इक्वल टू 3x लेके चलता हूँ तो y बड़ा है। अब अपनों को पता नहीं है ना कौन सा बड़ा है, x बड़ा है कि y बड़ा है, अपनों को पता है। क्यों? अपने पीछे वाली इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 देखो। इक्वेशन नंबर में से आप x में से y माइनस कर रहे हो और आपके पास 26 आ रहा है, प्लस का नंबर, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो तभी प्लस का नंबर आ रहा है। तो आपको ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन कहती है x इज ग्रेटर देन y। ये इक्वेशन क्या कहती है? x ग्रेटर देन y है। क्यों कहती है? ये देखो x माइनस वाई इक्वल टू 26 कब आएगा? x 27 हो, y 1 हो, x 28 हो, y 2 हो, x 29 हो, y 3 हो। मतलब x बड़ा होगा तभी तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 26 आएगा। इसका मतलब इसमें x बड़ा है, इसमें y बड़ा है, तो ये इक्वेशन अपने नहीं लिख सकते। देखो इतना डीपली बताने की जरूरत नहीं होती, इतना डीपली बताया जाता है क्लास 7th में या 8th में, वो आप पास आउट कर चुके हो। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? x इक्वल टू 3y, यही रखूंगा मैं, दूसरा तो लिख नहीं सकता। अब आपको यूज क्या करना है? सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना है। क्या कहता है? एक में से इक्वेशन उठाओ, दूसरे में रख दो। अब इसमें से x माइनस वाई में से x निकालो। जरूरत क्या है? यहाँ पे x इक्वल टू 3y ऑलरेडी निकला ही पड़ा है, तो मैं 2 में से x की वैल्यू कहाँ रख देता हूँ? 1 में रख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। फ्रॉम सेकंड पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। सेकंड में से x की वैल्यू कहाँ रखनी है? फर्स्ट में। यहाँ सिंबल आ रहा है और, यहाँ क्या है? x की जगह क्या लिख दूँ? 3y। ये क्या है? माइनस का, तो माइनस। ये क्या है? y, तो y। ये क्या है? 26। यहाँ से 3y माइनस y 2y इक्वल टू 26। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। कितना आ गया? 13। अब 13 कहाँ रखोगे आप? चाहे तो यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। फ्रॉम थर्ड पुट y इक्वल टू 13 इन फर्स्ट में रख दें। x माइनस 13 इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 प्लस 13, x इक्वल टू 39। अगर आप फर्स्ट की जगह सेकंड में रखते हैं तो 3 इंटू 13 39। वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती? आपको क्या कहा था? x निकालो, y निकालो, अपनों ने निकाल लिया। किस मेथड से निकाला? सब्स्टिट्यूट से। इसमें से एक को वैल्यू उठाई, दूसरे में रख दी। अब मैं आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अंदर इक्वेशन बनाऊंगा, सिर्फ उनको सोल्व आप खुद करोगे, ठीक है? हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ये देखो सबसे पहले इसके अंदर एक नाम आया है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या नाम आया है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपने 8th क्लास में या 7th में पढ़ा था कि अपने पास 2 टाइप के एंगल होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आंसर अपने क्या करें इसका सॉल्यूशन? अपने यहीं से शुरुआत करते हैं। लेट x एंड y आर 2 कौन से एंगल है बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल्स। x और y क्या हैं? 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एक एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री, वो होते हैं जिनके सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब देखिए, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है लार्जर ऑफ देम इज एक्सीड्स स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री। लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखो यहाँ किस में है? प्लस में है, तो चाहे x को बड़ा ले लो चाहे y को बड़ा ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस इक्वेशन को देख के आप कह ही नहीं सकते कि x बड़ा है या y बड़ा है। अब आपको क्या कहता है इसमें? जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है? 18 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। समझ गए क्या कहता है? ये कहता है लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा हो गया? 18।
तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया x प्लस 18। ये है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, ये है 2। आपको करना क्या है, फ्रॉम टू पुट वैल्यू इन फर्स्ट। 2 से इसके अंदर वैल्यू रखना, आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको करना होगा खुद, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। खुद करोगे तभी आंसर निकलेगा। आप मुझे इसका आंसर बताओगे, कितना आंसर निकलेगा इसका आप मुझे बताओगे, ठीक है। x का निकलेगा इसके अंदर 81 और उसका निकलेगा शायद 99, हाँ इतना ही निकलेगा। x का निकलेगा 81, y का निकलेगा 99। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ये क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम है जिसका कोच क्या करता है, 7 बैट खरीदता है और 6 क्या खरीदता है, बॉलें खरीदता है। 4 इज 3800 रुपीज़ में। आगे देखिए लेटर का मतलब बाद में। सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स मोर। ये क्या करता है, 3 तो बैट और 5 बॉलें और खरीद लेता है। कितने में खरीद लेता है, 1750 रुपीज़ में। और आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो अपने शुरुआत यहीं से करते हैं। अपनों को पता नहीं है ना एक बैट की कॉस्ट क्या और एक बॉल की कॉस्ट क्या है, तो अपने मान लेते हैं दैट कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना मान लेता हूँ, x। दैट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना मान लेता हूँ, y। एक बैट की कॉस्ट मान ली x और एक बॉल की कॉस्ट मान ली y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले नंबर पे क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल। क्या गिवन अपनों को, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितना गिवन है, 3800। अब देखो एक बैट की कॉस्ट है x, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7x। सिंपल है, ये लिख दिया मैंने 7x। फिर प्लस एक बॉल की कॉस्ट है y, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन फर्स्ट समझ गए। अब सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। ये लिखा हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितना है, 1750। इसका मतलब एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 की कितनी हुई, 3x। एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 5 की कितनी होगी, 5y इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन है सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कितने वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है ना। शुरू से बता रहा हूँ, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2। 3 वेरिएबल होते तो 3, 4 वेरिएबल होते तो 4। यहाँ 2 इक्वेशन है कि नहीं है। इनको सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से। कैसे करोगे, इसमें से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो, या इसमें से x या y की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो। ये नीचे लिखा हुआ है, यहीं से निकाल लेते हैं अपने। 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। यहाँ से x आ जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको दे दो सेकेंड नंबर, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड पुट वैल्यू इन फर्स्ट। आगे आपको ये क्वेश्चन अपने आप करना है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको सारा करके कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये थर्ड का फोर्थ। ये क्या कहता है, ये कहता है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये कहता है एक सिटी के अंदर एक टैक्सी है, तो टैक्सी वाला चार्ज कैसे लेता है, वो कहता है कि मेरे को यहाँ से लेके कितनी दूरी ले जा। ड्राइवर क्या कहता है कस्टमर से कि मुझे यहाँ से लेके कितनी दूरी ले जा। एक तो फिक्स चार्ज लगेगा और एक लगेगा चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए से लेके बी तक जाना है, या मुझे ए से लेके सी तक जाना है, या मुझे ए से लेके
डी तक जाना है। तो ये चार्ज कैसे लेगा, ये कहेगा कि यहाँ तुम ए से आप मेरी गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो मेरी गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा एक्स रुपीज़। कितना देना पड़ेगा, एक्स रुपीज़ मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी गाड़ी में बैठा है तो इसको एक्स रुपीज़ तो फिर चार्ज देना पड़ा है। यहाँ भी वो गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठते ही एक्स रुपये, तो इसका फिक्स चार्ज है वो तो लग गया, वो तो लग गया एक्स रुपीज़। यहाँ गाड़ी में बैठते ही फिक्स चार्ज तो उसका लग गया। अब कहता है आगे का चार्ज कैसे लूँगा, आगे का चार्ज लूँगा मैं पर किलोमीटर के हिसाब से। जैसे ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। समझ गए। आगे क्या कहता है वो, आगे कहता है कि मेरी गाड़ी के अंदर बैठते ही एक तो फिक्स चार्ज लगेगा एक्स, तो तीनों में बैठा तो तीनों में बैठते ही एक्स 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 फ्री चार्ज लग गया कि नहीं लग गया। फिर कहता है मैं पर किलोमीटर के वाई रुपये लूँगा, पर किलोमीटर के कितने रुपए लूँगा, वाई। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो वाई दे दो, 2 जाओगे तो 2 वाई, 3 जाओगे तो 3 वाई, 4 जाओगे तो 4 वाई। तो यहाँ देखो ए से बी तक कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, तो चार्ज कितना हो गया 10 वाई। तो कस्टमर को कितना देना पड़ा, ये फिक्स चार्ज प्लस चार्ज अकॉर्डिंग टू पर किलोमीटर। समझे नहीं समझे, एक्स रुपये तो बैठ के देना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स चार्ज है। आगे जितना किलोमीटर लेके जाओगे उसका वाई के हिसाब से। जैसे यहाँ 15 किलोमीटर ले गया, 1 किलोमीटर का लेता है वाई, तो 15 का लेगा 15 वाई। यहाँ 20 किलोमीटर चला गया, 1 का लेता है वाई, तो 20 का लेगा 20 वाई किलोमीटर। हो गया कि नहीं हो गया, इतना ही है। आप अपने इसको करते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो समझ में आ गया। ये सुनो क्वेश्चन क्या कहता है, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी एक तो फिक्स चार्ज लूंगा, एक जितने डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग लूंगा। आगे कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। ये कहता है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की तो 105 रुपये चार्ज लूँगा। फिर कहता है अगर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की तो 155 चार्ज लूँगा। आपको पूछ कर है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो अपने मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्ज इज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज। समझ गए, मतलब x तो फिक्स लग गया और y लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा है चार्ज पेड फॉर 10 किलोमीटर 105। 10 किलोमीटर के लिए कितने चार्ज ले रहा है बच्चों, 105। अब 10 किलोमीटर चल रहा है, कैसे करेगा ये, इसने यहाँ से चलना शुरू किया ए से, यहाँ पहुँच रहा है बी पे, डिस्टेंस है दोनों के बीच में 10 किलोमीटर। कैसे ले रहा है वो कह रहा है फिक्स चार्ज एक्स तो लग ही गया। फिर 1 किलोमीटर के वाई लूंगा तो 10 किलोमीटर के कितने लूंगा 10 वाई। अब बात क्या बनती है, मैंने उसको दी एक्स प्लस 10 वाई जो किसके इक्वल है 105 के। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। फर्स्ट आ गई कि नहीं आ गई, समझ गए। सेकंड देखिए, ये फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड। अब क्या कहता है, चार्ज पेड फॉर 15 किलोमीटर के लिए कितने चार्ज देता है 155, और 15 किलोमीटर कितना देता है 155। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये बहुत आसान हो गया। अब की बार ये ए से कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में 15 किलोमीटर। गाड़ी में बैठते ही क्या कहता है, यहाँ भैया 100 रुपये। फिर क्या कहेगा, कितने किलोमीटर जाओगी मैडम, वो कहेगा वाई किलोमीटर। तो 15 का वाई कितना होता है 15 वाई, आ गया ना 15 वाई। तो टोटल चार्ज इसके अंदर अगर इक्वेशन बनाऊं तो पे कितना करना पड़ा एक्स प्लस 15 वाई, और ये किसके इक्वल है 155 के। किसके इक्वल है ये 155 के। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, यहाँ से वैल्यू उठाओ वहाँ रखो। यहाँ से कैसे उठाएंगे, x इक्वल टू 155 माइनस 15 वाई।
एक्स की वैल्यू आ गई। क्या कहता हूँ मैं, यही तो कहता हूँ, एक में से एक्स या वाई की वैल्यू उठाओ, दूसरे क्वेश्चन में रख दो। यहाँ कर देते हैं आगे, फ्रॉम सेकंड पुट वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट। सेकंड से सॉरी एक्स की वैल्यू उठा रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू उठा रहे हैं, तो एक्स क्या है 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। इसको आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए 105 इधर आएगा तो पीछे बचेगा 50, और ये उधर जाएगा तो 5y, तो y की वैल्यू आएगी 10। आप इसको अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, समझ गए। ये रखा थर्ड, फ्रॉम थर्ड पुट वैल्यू। आपका मन करे तो फर्स्ट में रख दो, मन करे तो सेकंड में रख दो, अपने फर्स्ट में रख देते हैं। y की जगह 10 रखा तो x आ गया, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। ये 100 है, 100 उधर जाएगा तो पीछे क्या रहेगा 5, x आ गया 5। अब हैंस अपने पास आया क्या है, अपने पास x क्या है फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया 5, एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया 10। भाई है ना, पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 10। कहने का मतलब है अब अगर कोई बच्ची उस टैक्सी के अंदर बैठेगी तो बैठते ही उसको 5 रुपये तो उसका फिक्स चार्ज लग जाएगा, फिर ये कितने किलोमीटर जाएगी उसके हिसाब से इसका चार्ज लग जाएगा, ठीक है। चलो इसका भी खत्म नहीं हुआ है, इसका अगला पार्ट करते हैं। अब अगला पार्ट क्या कहता है इसका, ये रहा अगला पार्ट कहता है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट, ए पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर ईच। कहने का मतलब है ये ए है, यहाँ से चलना शुरू किया, अब की बार डी तक भगा देते हैं इसको। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 25 किलोमीटर। कैसे निकलता है, ये कहता है बैठेगा तो बैठते ही फिक्स चार्ज लगेगा, यहाँ लिख देता हूँ फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, ऑफ नहीं फॉर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। फिक्स चार्ज कितना है, आपने कितना माना था फिक्स चार्ज x, और ये कितना माना था y, 1 किलोमीटर का y माना था। अब x की वैल्यू क्या आपके पास 5, फ्रॉम 3 एंड 4, x की वैल्यू रख दी 5 और y की वैल्यू रख दी 10। ये आ गया 5 प्लस 20 250, ये आ गया 255 रुपीज़। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा तो आपको कितना करना होगा 255 रुपीज़ उसको पे करने होंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। एक एग्जांपल और दूं, एक कोई लड़की है जिसका नाम है सोनू, वो चली है यहाँ से अपने गांव बी से कौन सा गांव ले लें, बिंज बाइला ले लो, यहाँ जा रही है। कैसे जाएगी वो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 60 किलोमीटर है। यहाँ से बैठी ऑटो के अंदर, ऑटो में बैठते उसको 5 रुपीज़ देने पड़े और बाद में 10 रुपीज़ के हिसाब से इसका देना पड़ा, तो 600 कितने लगे 605। और कोई एग्जांपल लेना है तो यहाँ से ले लेते हैं, एक लड़की कोई ले लो, जैसे कोई प्रीतपाल, कोई नेहा, कुछ भी नाम ले लो, वो जा रही है अपने गांव धोलीपाल। धोलीपाल कितना किलोमीटर है 15 किलोमीटर है, 5 रुपये तो बैठते लग गए, फिर 10 रुपीज़ के हिसाब से 150 इसके लगे। समझिए कि नहीं।